हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विशेषज्ञ में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 32 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या रोल अदा करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है या अपने सेशन का, इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। जी हाँ, बात हो रही इंदिरा सागर बांध की और किस नदी पर बनाया गया है। आंसर देना सभी को 32 प्रश्न आपके सामने है। इंदिरा सागर बांध की बात हो रही है। जी हाँ, ये आपका जो बांध बनाया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, नर्मदा नदी पर। जी हाँ, कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर यह बांध बना है। यह एक आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला। जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों को लाभ मिला इस परियोजना से? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। जी हाँ, नदी आपकी नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और राज्य कौन कौन से हैं? जी हाँ, इसमें राज्य आपके गुजरात भी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। जी हाँ, जितने राज्य हैं सबको सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है। जी हाँ, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। 32 प्रश्न आपके सामने है, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, पेरम्बूर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, पेरम्बूर। और ये आपका पेरम्बूर किस जगह पड़ता है? जी हाँ, पेरम्बूर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय रेल कारखाना या इसको डीजल कंपोनेंट वर्क्स स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, भारतीय रेल कारखाना कहाँ पर स्थित है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ये आपके पंजाब के पटियाला में स्थित। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? पंजाब के पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको सम्मिलित करना है। जी हाँ, कारखाने दिए गए और राज्य दिए गए, आपको बताना है कौन सा कारखाना कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। 32 प्रश्न आपके सामने हैं। एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। बात करते हैं हम लोग बोकारो इस्पात संयंत्र। जी हाँ, ये कहाँ पर है? जी हाँ, बोकारो इस्पात संयंत्र आपका है झारखंड में। जी हाँ, कहाँ पर है? झारखंड में भिलाई की बात करते हैं तो भिलाई आपका है छत्तीसगढ़ में। इंटीग्रल कोच कारखाना आपका है तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इस तरह आपका कौन सा विकल्प सही है? आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, फर्स्ट का फोर्थ आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। जी हाँ, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको सम्मिलित करना है, नगर दिए गए और उद्योग दिए गए। जी हाँ, आपको बताना है कौन सा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो भाई बहन गणनी पहली बार क्लास अटेंड किए हैं स्टडी विशेषज्ञ, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। और क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। आपका बात करते हैं हम लोग नगर के कोयम्बटूर। जी हाँ, कोयम्बटूर आपका किस लिए फेमस है? कोयम्बटूर आपका फेमस है सूती वस्त्र के लिए। जी हाँ, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। जबकि आपका राहुल किला की बात करते हैं, राहुल किला आपका फेमस है लौह इस्पात के लिए। जी हाँ, लौह इस्पात के लिए। कपूरथला आपका रेल डिब्बा। जी हाँ, रेल डिब्बा। और बरौनी आपका तेल शोधन। बरौनी आपका तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, बात हो रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, ये आपका
स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बेंगलोर में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर? बेंगलुरु या बेंगलोर में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, ये वायुयान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं? जी हाँ, कंपनी कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र डैश में स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, श्री हरिकोटा में। जी हाँ, श्री हरिकोटा में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का सिलिकॉन वैली है। जी हाँ, बात हो रही भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आंसर देना सभी को। सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बेंगलुरु को। जी हाँ, बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना डैश में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना डैश में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने, कलपक्कम में स्थित है। जी हाँ, कलपक्कम में कौन सा केंद्र या कौन सा परीक्षण स्थल स्थित है? कलपक्कम में, कलपक्कम में कौन सा संस्थान स्थित है? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, परमाणु ऊर्जा केंद्र। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कलपक्कम या कलपक्कम ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में आपका पड़ता है। फिर नेक्स्ट पर आपके सामने, कलपक्कम कहाँ है? देखो प्रश्न पूछ लिया गया, कलपक्कम कहाँ पर है? जी हाँ, कलपक्कम आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोथगुडेम थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है थर्मल पावर प्रोजेक्ट? कोथगुडेम थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। आपको बताना कहाँ पर स्थित है? आंसर देना सभी को। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा दिए गए विकल्प के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब ये आंध्र प्रदेश में स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में यह तेलंगाना में स्थित है। जी हाँ, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। जी हाँ, परिवहन का मुख्य साधन क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। परिवहन का मुख्य साधन क्या है? भारत का जो सड़क नेटवर्क है सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सेकंड नंबर पर, भारत का विश्व में सेकंड नंबर पे सड़क नेटवर्क है। एक डेटा के अनुसार भारत में 52 लाख, जी हाँ, 52 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। और मुख्य साधन आपका है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, रोडवेज का। जी हाँ, रोडवेज का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, बात हो रही वन अनुसंधान की कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ पर स्थित है वन अनुसंधान? आंसर दें सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, देहरादून। जी हाँ, देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं? जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मेघालय आपका केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है। मेघालय पूर्ण राज्य है, जबकि दिल्ली, दमन और दीव और पुडुचेरी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली और पुडुचेरी में आपकी विधानसभा है।
नेक्स्ट पर आपके सामने सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जी हाँ, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर दें सभी स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, NH7। जी हाँ, NH7 कहाँ से कहाँ तक? जी हाँ, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। जी हाँ, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। जबकि बात करते हैं कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा? जी हाँ, सबसे छोटा आपका राजमार्ग है 47A। जी हाँ, 47A, और ये इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट पर आपके सामने किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थित है? जी हाँ, गया एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थित है। गया की बात करते हैं तो गया आपका बिहार, जी हाँ, बिहार और झारखंड के बीच या सीमा पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गया धार्मिक स्थल। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट पर आपके सामने भारत का वन विस्तार लगभग है। जी हाँ, वन विस्तार कितना है? आंसर देना सभी को। वन विस्तार की बात की जा रही है। जी हाँ, वन विस्तार भारत का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 19.5%। ये विश्व के जो टॉप 10 वन विस्तार वाले देशों में भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? जी हाँ, दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, देहरादून, और ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट पर आपके सामने सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, बात हुई सूरत शहर की, और किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर देना सभी को। सूरत शहर, सूरत शहर आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूती वस्त्र के लिए। जी हाँ, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं? जी हाँ, किस चीज़ से संबंधित नहीं है? आंसर देना है सभी को। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिल्वर के लिए, सिल्वर से संबंधित नहीं है, जबकि ये आपके संबंधित है विजयपुर जगदीशपुर। आपका यहाँ तो प्राकृतिक गैस है शाहजहाँपुर औरैया। जी हाँ, शाहजहाँपुर औरैया से उर्वरक कारखानों को प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, जबकि आपका सिल्वर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पर आपके सामने टेहरी बांध कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, बात हो टेहरी बांध की, और कहाँ पर स्थित है? आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। टेहरी बांध आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भागीरथी नदी पर स्थित है। जी हाँ, भागीरथी नदी पर स्थित है, और उत्तराखंड के टिहरी नामक जिले पर स्थित है। जी हाँ, उत्तराखंड के टिहरी नामक जिले पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फूलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती हैं? जी हाँ, फूलों की सर्वाधिक किस्में कौन से राज्य में पाई जाती हैं? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश दिए गए विकल्प के अनुसार वैसे सर्वाधिक आपकी पाई जाती हैं। अगर विकल्प में आपका उत्तराखंड होता तो उत्तराखंड होता, लेकिन इन तीनों विकल्पों में सर्वाधिक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पर आपके सामने काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। जी हाँ, काराकोरम राजमार्ग किसके और किसके भी जोड़ता है? आंसर देना सभी को। काराकोरम राष्ट्रीय मार्ग की बात हो रही है, आंसर देना सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान और चीन के बीच राजमार्ग है और जोड़ता है। नेक्स्ट बात आपके सामने है, जो
प्रताप किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, बात हुई जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है? आंसर देना सभी को। जोग प्रताप आपका स्थित है कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक में स्थित है। और नदी के लिए कौन सी नदी है? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाए कर्नाटक में स्थित है। ये किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शरावती नदी पर। जी हाँ, शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने यूगोस्लाविया की राजधानी है। जी हाँ, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। राइट आंसर आपकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेलग्रेड। जी हाँ, बेलग्रेड राजधानी, जबकि पोलैंड की राजधानी आपकी वर्षा है। जी हाँ, क्या है? राजधानी है वर्षा है। नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया की राजधानी आपकी अबुजा। जी हाँ, अबुजा है। जबकि हंगरी की बात करते हैं, हंगरी की आपकी राजधानी है बुडापेस्ट। जी हाँ, बुडापेस्ट। नेक्स्ट आपके सामने शीतकालीन वर्षा होती है। जी हाँ, शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? आंसर देना सभी को। शीतकालीन वर्षा, ये शीतकालीन वर्षा आपकी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में होती है। जी हाँ, तमिलनाडु में होती है। शीतकाल की बात करते हैं, शीतकाल में जो हवाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण की, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी के आसपास इनकी हवाओं में नमी आ जाती है और ये तमिलनाडु में वर्षा होने लगती है शीतकालीन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपके सामने कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? जी हाँ, किस राज्य से संबंधित नहीं है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। कावेरी, ये कावेरी का आपको नदी का बंटवारा महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, जबकि कावेरी नदी का पानी आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों को मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? जी हाँ, कौन सी सीमा रेखा स्थित है भारत और चीन के बीच? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा आपकी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मैकमोहन रेखा। जी हाँ, मैकमोहन रेखा स्थित है। नेक्स्ट पर आपके सामने एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, कहाँ पर मुख्यालय है? आंसर देना सभी को। एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, कोच्चि में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित आपका? कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट पर आपके सामने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है आपका? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मुंबई में स्थित है। जी हाँ, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्न राज्यों में से किस में रेलवे लाइन नहीं है? जी हाँ, कौन सा ऐसा राज्य जहाँ रेलवे लाइन नहीं है या फिर रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी लोग आंसर दें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपको हो जाएगा मेघालय। जी हाँ, मेघालय राज्य में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है। नेक्स्ट पर आपके सामने भारत में पहला रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? जी हाँ, बात हो रही पहला रेलवे टर्मिनल्स कौन सी थी? आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बोरी बंदर। जी हाँ, बोरी बंदर आपका पहला रेलवे टर्मिनल्स था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने भारत में राष्ट्रीय मार्गों को नए नंबर देने की योजना कब प्रारंभ की गई? जी हाँ, राष्ट्रीय मार्गों को नए नंबर देने की प्रक्रिया या योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर देना सभी को। जी हाँ, आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अप्रैल 2010 में। जी हाँ, अप्रैल जी हाँ, आपका अप्रैल 2010 में ये योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में कार्यशील संगठन एजेंसी का संक्षिप्त नाम क्या है? जी हाँ, कौन सी एजेंसी है या फिर कौन सा अनुसंधान है या संगठन है?
जो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में कार्यशील है या कार्य करता है? आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसरो। जी हाँ, इसरो। और इसकी स्थापना कब हुई? जी हाँ, इसरो की स्थापना आपकी हुई 1969। जी हाँ, 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, इनको कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, JRD टाटा। जी हाँ, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस स्टार्ट की थी, जो बाद में बन के क्या हो गई? जी हाँ, बाद में आपकी एयर इंडिया। जी हाँ, एयर इंडिया बन गई। अब एयर इंडिया बन गई, इसलिए इनको एयरलाइंस का या फिर जनक कहा जाता है, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है JRD टाटा को। नेक्स्ट आपके सामने, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। जी हाँ, बात हुई दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है कहाँ पर है? आंसर देना सभी को। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चेन्नई में स्थित। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर देना सभी को। आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, NH44 NH44, और जबकि इसको NH7 के भी नाम से जाना जाता था। जी हाँ, NH7 के भी नाम से इसको जाना जाता था। और इसकी लंबाई कितनी है? जी हाँ, लंबाई है आपकी 2369 किलोमीटर। जी हाँ, 2369 किलोमीटर। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। NH7 और NH44 नया नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? जी हाँ, मेट्रो की बात हो रही है, और सबसे पहले किस शहर में चली? आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कोलकाता में। जी हाँ, कोलकाता में चली। और कोलकाता में आपकी कब चली? 1984 में। जी हाँ, 1984 में कोलकाता में चली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? जी हाँ, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? आंसर देना सभी को। आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा यह तुलना की गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह तुलना की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वामीनाथन को, जी हाँ, MS स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, किसके जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। MS स्वामीनाथन को। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारत में हरित क्रांति के रूप में MS स्वामीनाथन को जनक के रूप में जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका UP PET हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर जिसमें ज्योग्राफी आती है तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से प्रश्नों कीजिए, जो चीज़ ना है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, तथा अटेंडेंस के रूप में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी से पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आपको जाकर सर्च करना है स्टडी विद शशांक। जी हाँ, क्या सर्च करना है? स्टडी विद शशांक। स्टडी विद शशांक आप सर्च करेंगे तो अपना चैनल आ जाएगा, जहाँ पे आप जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF वीडियोस और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।